सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे माधवी भाभी तो माधव भाई लग रहे हैं। हाँ माधवी भाभी मूंछों के साथ मस्त लग रहे हैं। आप दोनों की जोड़ी बहुत मस्त लग रही थी दया, जबरदस्त। माधवी अप्रतिम, खास करके वो कठपुतली में देवानंद तो सॉलिड ही था। अरे वाह वाह बहू, माधवी बेटी, तुम दोनों ने इतना अच्छा किया कि हम सबको ऐसा ही लग रहा था जैसे सच में तुम लोग कठपुतली हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी बादवी आंटी, आप लोगों ने फैंटास्टिक परफॉर्म किया है। खूपच छान, थैंक यू। अरे भाई आप लोगों ने मेरी चुनौती को मेरी अपेक्षाओं से ज्यादा बढ़ के किया है। अव्वल, एकदम अव्वल। क्या बात है। मेहता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी, अय्यर भाई और मैं, अभी हम 5 ही सिर्फ बाकी है। पता नहीं इसमें से मेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी। जोड़ी किसी के साथ भी बने, बस अय्यर भाई के हाथ से मेरे नाम की चिट्ठी ना निकले। मेरा डर है। क्या भगवान, आपको बोला था फिर भी आपने सुना नहीं ना। बोला था ना मैंने कि अय्यर भाई के हाथ में बॉल मत आने देना। अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट, प्लीज कुछ भी हो जाए अय्यर भाई के हाथ से मेरे नाम की चिट्ठी मत निकलने देना। मेरा चुनौती है। बोलो बोलो, किसका नाम है अय्यर भाई? जल्दी। मेहता साहब। अरे वाह। और अंजलि भाभी को। अरे वाह, नहीं निकली। थैंक यू भगवान, गॉड टू सी ग्रेट हो। मेहता साहब, मेरा चुनौती ये है कि आप दोनों को मिलकर कविता बोलना है। अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे इसमें क्या चुनौती है अय्यर भाई? मेहता सबको तो न जाने कितनी कविताएं मुंह जबानी याद होगी, वो तो कोई भी बोल देंगे फटाफट ऐसे। जेठालाल, इतनी आसान चुनौती मिल रही है तो मिलने दो ना, क्यों भड़का रहे हो अय्यर भाई को? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन भाई? अरे मेहता साहब, चुनौती आपके टक्कर की होनी चाहिए ना। अबे बराबर है भाई, मेहता साहब के लिए कविता बनाने में क्या चुनौती है? अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों को मिलकर गोकुलधाम वासियों पर कविता बोलनी है, वो भी उनके वीकनेस पर। ये अच्छी चुनौती है। हाँ? अरे देखिए, पर किसी के बारे में व्यंग किया जाए या किसी की बुराई की जाए तो खामखा दुश्मनी हो जाएगी। बड़े बड़े लोग कह गए हैं, हमें अपनी कमजोरियों पे हंसना सीखना चाहिए। चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेहता साहब, आप बिंदास हमारी पोल खोलिए। चलिए, अब आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेहता साहब जरा संयम में रख के पोल खोलना, एकदम ही। चिंता मत करो जेठालाल। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी साहब। ओहो, मिस पहला है। कहा यूं है कि मस्तक पर इनके समय की धूप है। हमारे आत्माराम जी के कई स्वरूप हैं। भाई नियमों के रक्षक हैं, पेशे से शिक्षक हैं, माधवी भाभी के चाहक हैं और कभी कभी अचार और पापड़ के भी वाहक हैं। वैसे तो हमेशा ही अचार और पापड़ के वाहक हैं। स्वभाव में इनके खुददारी है और सखाराम स्कूटर की सवारी है। बस एक बार बार कुर्ता ठीक करने की बीमारी है। लेकिन एक खास बात जो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, सुनिए हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब, ये जीवन की चादर को संतोष से सीते हैं, बस हमेशा अपने जमाने में जीते हैं। हाउस वर्क एंड बिजनेस है इनके ट्विन। हमारी किटी पार्टी में बनती है वो क्वीन। भीड़े भाई बटाते हैं हमेशा इनका हाथ, फिर भी कर देती है 2-4 काम एक साथ और फिर गड़बड़ हो जाती है हाथों हाथ। ये है माधवी भाभी की बात। अंजलि भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही 3-4 काम एक साथ करने के चक्कर में गैस पे कुकर रख के बाहर चली गई थी। हाँ,
ये तो अच्छा हुआ कि भाग्य का सूरज हटा नहीं और वो कुकर फटा नहीं। पोपटलाल जी जरा ध्यान से सुनिएगा, कान वान साफ करके। हाँ, कि वजन चाहे जितना हो दुनिया हिलाते हैं, बिना सोचे समझे कैंसिल कैंसिल चिल्लाते हैं। अकेलेपन से इनका जन्मों का नाता है, तन पे जैकेट है हाथ में छाता है। हर लड़की में इनको अपनी पत्नी नजर आती है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि इस दुनिया में गरीबी आती है, बाढ़ आती है, भुखमरी आती है, महंगाई आती है, पर इनके शादी की तारीख नहीं आती है। भाई बहनों, सुना ना आपने? अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगले गणेशोत्सव में मेरे कुंवारेपन पर शायरी ना हो। हाँ पोपट भाई। अरे चिंता मत कर, तब तक तेरी शादी हो गई होगी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। मेहता साहब, अभी हमारे अब्दुल मियाँ की क्या कमजोरी है वो बताइए। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये दुकान भले ही छोटी है पर दिल के बड़े हैं। अब्दुल मियाँ गोकुल धाम के द्वार पे एक रक्षक की तरह खड़े हैं, हर हाल में मुस्कुराते हैं और मदद के लिए जब भी पुकारो दुकान खुली छोड़ भाग आते हैं। दुकान खुली छोड़ भाग आते हैं। अच्छा है अब्दुल मियाँ, बहुत अच्छा स्वभाव पाला है, लेकिन आपके आने के बाद तो दुकान का ऊपर वाला ही रखवाला है। तो हमारी एक छोटी सी सलाह मान लीजिए, आइए यूं ही आते रहिए, लेकिन अपने लिए एक असिस्टेंट रख लीजिए। मेहता साहब, वो सब अल्लाह संभाल लेता है। अरे वाह 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 मेहता साहब, अब्दुल के ऊपर आपने एक्सीलेंट बोला है। अरे अय्यर भाई, आपकी इतनी हाहाकारी और धुआंधारी वाहवाह सुन के लगता है कि मैं आप पे ही कुछ कह दूं। कि वैज्ञानिक है और विज्ञान से इनका अटूट नाता है, पर जो जेठालाल से नाता है वो समझ नहीं आता है। पड़ोसी है या है चूहे बिल्ली, जब भी मौका मिलता है उड़ाते हैं एक दूजे की खिल्ली। और ये चीज जरा ध्यान से सुनिएगा अय्यर साहब, कि दुनिया भर में घूम ले, चाहे जाए लंदन चाहे जाए इटली, और वहां जाके भी खाएंगे डोसा और इडली। ये तो है। थैंक यू। मेरा कमजोर कड़ी तो हो गया। अभी अंजलि भाभी आपको बबीता के लिए अभी कुछ बोलना पड़ेगा। ओके ठीक है। बहुत अच्छा है इनका अय्यर भाई के साथ तालमेल। लेकिन खुद को रोक नहीं पाते जब मॉल में लगते हैं सेल। ये तो है। वैसे तो वो कम पसंद करती है खाना तेल, लेकिन भूल जाती है जब वो देखती है चटाकेदार भेल। बराबर है। अरे बबीता जी, मेरी दुकान के पास बहुत बढ़िया भेल मिलती है, आइए कभी। बिल्कुल, भेल और पानी पूरी दोनों खाने आऊंगी। लेकिन जेठा, वैसे ज्यादा भेल नहीं खानी चाहिए, भेल खाने से पेट खराब हो सकता है। अरे पेट से याद आया, हाथी भाई, जरा आपसे भी कुछ हो जाए। तो जैसा है नाम वैसा स्वरूप है। चिकित्सक है, धरती पे ईश्वर का रूप है। जब चलते हैं झूमते, धरा पे होती है हलचल। दिल भी है कोमल और दिल में भी है कोमल। अरे अंजलि भाभी, आप भी कोमल भाभी की कमजोर कड़ी बताइए। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो फिर हाथी भाई के साथ अब कोमल भाभी की बात है। आपको नहीं लगता कि आपसे कुछ हो रही है भूल? हाथी भाई का खाना कंट्रोल करने की बजाय खिला खिला के आप रही हैं उनको फुला फूल। कीजिए कबूल, कीजिए कबूल। कबूल कबूल अंजलि भाभी, तो आज से हंस का खाना पीना बंद। अंजलि भाभी, ऐसी शायरी मत सुनाइए, यह सही बात नहीं है। मेहता साहब, मेरे बारे में भी कविता पढ़ो ना। उमंग का पर्याय है, दिल का राजा है। यस। गुस्से में आ जाए तो बजाता सबका बैंड बाजा है। इसके गैराज में ठीक होती हर गाड़ी है। प्रेम का पुजारी है, कैरम का खिलाड़ी है। गोकुल धाम में जो मेहमान आए उसे गोदी में उठाता है, और पार्टी शार्टी का नाम आते ही सब कुछ भूल जाता है। तो तारक, रोशन के बाद फिर हो जाए रोशन ही रोशन। रोशन के लिए बनी है रोशन, और सोडी परिवार को भी किया है खूब रोशन। मगर गोकुल धाम में रहने से ज्यादा वो मायके में बिताती है वेकेशन। चलिए भाई रोशन भाभी, आप मैके जाती हैं क्योंकि हर महिला को मैका तो बड़ा प्यारा होता है।
अरे वैसे प्यारे से याद आया, हमारे सबके प्यारे चाचा जी यहाँ बैठे हैं, तो इनके लिए क्यों ना कुछ 4 पंक्तियां हो जाए। कभी स्नेह की मूर्ति है, कभी गुस्से का नाद है, लेकिन इनकी हर बात में छिपा एक आशीर्वाद है। बच्चों के प्यारे हैं, पथ प्रदर्शक हमारे हैं, आपके हर अंदाज का एक अलग ही मजा है। बस एक बात बता दीजिए चाचा जी, हाँ गलती करने पर बहू को सीख, तो बेटू को क्यों सजा है? चलता है मेहता साहब, ठीक है ठीक है। मेहता अंकल, अंजलि आंटी, हमारे लिए भी कविता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन मेहता अंकल, अंजलि आंटी, हमारी गलतियों के बारे में ज्यादा मत बोलना। तो अर्ज किया है, पढ़ाई में इनको कभी न समझना कम, शरारत में तो हमेशा दिखाते हैं ये अपना दम। स्कूल हो या कॉलेज, कंप्लेंट्स इनकी नहीं होती कम, और अगर कोई इनके बारे में लिखना शुरू करे तो पन्ने पड़ जाएंगे कम। ओए होए मेरी प्यारी टप्पू से ना, आँख में है दम। तो सुनो जेठालाल, कच्ची माड़ू है, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी हैं, और समंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती हमारी। क्या कमाल है भाई, इनके पास एक परमानेंट सीढ़ी बम्बा है। कहां से मुश्किलें ढूंढ के लाते हैं, बस इस बात का अचंभा है। नटू काका और बाघा इनके सिपे सालार हैं। सुबह देर से उठना इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और गोकुलधाम में कोई भी उत्सव हो ये मस्ती में झूल जाते हैं, और जलेबी फाफड़ा देख के सब कुछ भूल जाते हैं। दया भाभी, जेठा भाई की बात तो हो गई, बस अब हम आपके पास आते हैं। अंजलि भाभी, पर्स कीजिए, पर्स। अरे पर्स नहीं होता है, फर्ज कीजिए, फर्ज। अरे जेठालाल, फर्ज नहीं होता है, अर्ज कीजिए होता है, अर्ज। वही तो बोला मैं, अर्ज अर्ज कीजिए। नहीं नहीं, तुमने फर्ज बोला जेठालाल। अरे माधवी भाभी, मैं अर्ज बोला क्या नहीं? हो। हाँ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबको खींचता है धरती की ओर। दया भाभी का गुरुत्वाकर्षण उनको खींचता है अहमदाबाद की ओर। जैसे बारिश को देखकर पंख फैला के नाचता है मोर, पर जैसे ही बजता है ढोल, दया भाभी चल पड़ती है गरबा की ओर। ये तो है, गरबा करते करते पता नहीं है कहाँ निकल लेती है। जेठा भाई, दया भाभी तो जाती है, पर पीछे पीछे आपको भी ले जाती है। तो जाना तो पड़ेगा ना भाई, इसके बगैर तो फिर अकेला पड़ जाऊंगा मैं। अरे एक मिनट, क्या हुआ? मेहता साहब, आप दोनों नीचे कहाँ आ रहे हैं? अरे भाई, सबके बारे में कविता हो गई, अब बचा क्या है भिड़े महाशय। मेहता साहब, आपने सबकी पोल खोल दी, लेकिन आप दोनों की बारी अभी बाकी है। बराबर बराबर भिड़े, वाह वाह वाह। अंजलि भाभी, आप मेहता साहब के ऊपर कविता बोलिए, और मेहता साहब आप अंजलि भाभी के ऊपर कविता बोलिए। ऐसे कैसे? चलिए तो पेश करती है सबसे पहले अंजलि तारक मेहता, लेडीज फर्स्ट, सुनाइए। Of course, लेखक है, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। अरे जेठा भाई के फायर ब्रिगेड यह सबको अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, पर मेरी सलाह मानने का इनको कतई ख्याल नहीं रहता। अगर पत्नी की हर बात मानते तो पति का ये हाल नहीं रहता। जब आती है बात सेहत की तो इनको मसालेदार खाने की याद आती है, और अंजलि इसी टेंशन में बेचारी मुरझा जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बस अंजलि भाभी। चलिए मेहता साहब, अभी आपके बारे। हाँ मतलब शुरू हो जाओ। कहा यूं है कि घी और तेल इनके पास आने से कतराते हैं, मसाले हमारे घर में घुसने से पहले घबराते हैं। ऐसी जादू करनी है जो खाने से स्वाद गायब कर देती है, और मैं जब आर्टिकल लिखूं तब जरूरत हो न हो फालतू के आइडियाज बहुत देती है। तारक, आप तो कहते हो कि आप मेरी कलम और मैं आपकी स्याही हूँ। हाँ? मुझे लगा मैं आपको इंस्पायर करती हूँ, और आपने मुझे कहा मैं फालतू आइडिया देती हूँ। नहीं नहीं, अरे देखो, क्या कमजोरी बतानी होती, तुम में कोई कमजोरी तो है नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो कहना ही था तो कह दिया, वैसे बस। अभी मैं, बबीता जी और अय्यर भाई, हम तीनों ही बचे हैं। भगवान
समझ गया ना? मेरी जोड़ी अय्यर भाई के साथ नहीं, मैं अकेला रहा चलेगा, और बबीता जी के साथ जोड़ी बनती है तो ओके। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, म्यूजिक प्लीज। हाँ चल सोनिया वापस शुरू हो जा। चिट्ठी पर नाम लिखा है जेठा अंकल और बबीता आंटी के साथ अय्यर अंकल। हम तीनों एक ही टीम में। हाँ चिट्ठी में तो यही लिखा है। हाँ कबूतर वाह, पहली बार 3 लोगों का एक साथ नाम निकाला। अब चुनौती भी ऐसी देना। यस पापा यस। आप तीनों आदिवासी फोक डांस करो। अरे वाह क्या बात है। आदिवासी ट्राइबल डांस। आदिवासी फ्रॉक डांस मतलब क्या फ्रॉक पहन के डांस करना? नहीं जेठालाल, फ्रॉक डांस नहीं, फोक डांस, मतलब लोक नृत्य। ओहो, आदिवासी लोक नृत्य। हाँ। वो कैसे, उसमें क्या करेंगे? ओए मैं बताता हूँ ना। अच्छा, बबीता आंटी रानी बनेगी ओके। और आप और अय्यर अंकल अलग अलग कबीले के राजा बनकर मुकाबला करना। अच्छा, और मुकाबला किस चीज के लिए करेंगे? मुकाबला इसके लिए कि जो भी ज्यादा बड़ा शूरवीर साबित होगा उसको रानी यानी बबीता आंटी ताज पहनाएगी। वाह 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 बेटा वाह। थैंक यू। माफ कीजिएगा लेकिन बात ही हंसी वाली है। भाई जेठालाल अय्यर की चुनौती से तो बच गए, लेकिन अय्यर के साथ ही चुनौती में फंस गए। और जेठालाल और अय्यर का खट्टा मीठा नोक झोंक भरा रिश्ते से आप वाकिफ हैं ही। भाई ये दोनों कमाल है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, और इस उत्तर दक्षिण को यानी कि दोनों को अब एक ही टीम में खेलना है, यानी कि एक साथ परफॉर्म करना है। अब देखना ये है कि ये दोनों एक साथ परफॉर्म करते वक्त क्या हंगामा खड़ा करते हैं, क्या दोनों एक दूसरे से तालमेल बिठा पाएंगे, और बबीता जी किसे ताज पहनाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों में से किसी ने भी गड़बड़ की तो सजा होगी, और सजा अभी सरप्राइज है। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं। वैसे इन दोनों की जोड़ी भी कमाल की है, दोनों साथ रहे या आमने सामने रहे, टक्कर होना स्वाभाविक है, लेकिन इस टक्कर से निकलेगी खालिस हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन आपके ये पूरे एक्ट में कॉमेडी और एक्शन दोनों होना चाहिए। अच्छा ओके। अरे तो ही तो मजा आएगा। ओ बले 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 बले। हाँ करेंगे, उसमें क्या करेंगे। वाह 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 कबूतर क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर इतना बढ़िया आइडिया है कहाँ से भाई? पापा ये तो मैंने टीवी पर पिक्चर में देखा था। हाँ देख बेटा, रोज देखा है ऐसा टीवी देखने का। देखना तब से अच्छा शूरवीर मैं ही बनेगा। हाँ वो तो उधर पता चलेगा। महारानी कबीले के सबसे शूरवीर को ताज पहनाएंगी। देखते हैं वो किस्मत वाला कौन होगा। अरे क्या सब चालू रखो, ये मैं चालू रखो। जेठालाल अरे क्या चालू रखो, मेरे हाथ में भाला छूट गया। अरे तो उसमें क्या है? अगर तुमने मेरे को भाला मार दिया तो तुम जीत जाएगा। म्यूजिक मेरे से बजाओ। इससे म्यूजिक नहीं बच सकता। जेठा जी सही तो कह रहे थे, तुम्हें एक्ट चालू रखना चाहिए था, एटलीस्ट हमारा एक्ट तो खत्म हो जाता। हाँ किसको पता चलता कि ये मिस्टेक हुई है। लोगों को लगता कि हाँ ऐसे ही ये सब नाटक का भाग है, ऐसा भला छूटना वगैरह। अभी हमें सजा मिलेगी। हमें मतलब बबीता जी सिर्फ अय्यर भाई को ना, क्योंकि हम दोनों से तो कोई गलती हुई नहीं है। जेठा जी एक्ट में हम तीनों हैं, तो सजा भी हम तीनों को ही मिलेगी।
अरे पर आपको क्यों? आपकी तो बिल्कुल गलती नहीं, और मेरी भी नहीं है वैसे, लेकिन आपकी तो बिल्कुल नहीं है बबीता जी। आप तो पीछे मस्त कुर्सी पे ऐसे आराम से बैठे थे, आपकी क्या गलती? हाँ बबीता, तुम्हारा कोई मिस्टेक नहीं है। नहीं भाई, सजा तो मिलेगी ना। आप लोगों ने एक कहाँ खत्म किया? हाँ तो अरे इतना अच्छा जा रहा था, तुम दोनों को झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ये बात तो मानते हो ना कि इसमें बबीता बेटी की कोई गलती नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं, बबीता जी की बिल्कुल गलती है ही नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं है। हाँ बस, तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। अरे वो मुझे क्यों बापू जी? मेरी तो कोई अय्यर भाई से भला छूट गया, मेरा तो भला देखिए अभी भी मेरा हाथ में ही है। सही बात है। नहीं जेठालाल, गलती तुम्हारी भी है भाई। देखो तुमने भी तो डांस करना छोड़ दिया ना, अपना कैरेक्टर, आदिवासी का कैरेक्टर छोड़ दिया ना। तुमने भी बोला ना अय्यर भाई को, अरे चल रुको। मतलब तुमने भी तो छोड़ दिया ना कैरेक्टर, इसलिए सजा दोनों को मिलनी चाहिए। बराबर है कि नहीं? जेठालाल, भिड़े की बात सही है भाई, सजा तो दोनों को ही मिलनी चाहिए। अरे मेहता साहब आप भी? अरे इसमें मेरी बात नहीं है जेठालाल, नियम तो नियम है ना, गलती हुई है तो सजा मिलेगी। चलो महिला मंडल, बोलो अभी इन दोनों को क्या सजा दें? हाँ सजा क्या है, मुझे क्या ठरोले का? 1 मिनट चाचा जी, बताती हूँ। थैंक यू रोशन भाभी। चाचा जी, ये सारे चिट सजा की है, एक उठाइए। अभी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो मतलब सजा की भी चिट्ठियां लिखी हुई है? उसमें से अभी पता चलेगा। तो अभी सुनो, तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों को ये सारी सजावट निकाल कर पूरे क्लब हाउस की साफ सफाई करनी है। वाह महिला मंडल, क्या सजा रखी आप लोगों ने, क्या बात है। मान गए भाई, मान गए। वैसे भी ये डेकोरेशन निकालने के लिए हमेशा 4 एक्स्ट्रा आदमी रखने पड़ते थे, उनको पैसे देने पड़ते थे। सोसाइटी के पैसे बच गए जेठालाल। हाँ बराबर। अरे भाई तू पैसे बचाने के चक्कर में हमें क्या धंधे लगा रहा है भाई? अरे ऐसा है तो साफ सफाई के पैसे मैं और अय्यर भाई दे देंगे। हाँ चलेगा। अरे क्या चलेगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सजा मतलब सजा। बराबर है। टप्पू के पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं बहू, सजा इन दोनों को मिली है तो ये दोनों ही करेंगे। बराबर है भाई, मुझे सजा मिली होती तो मैं भुगतता। हाँ बराबर है, मुझे मिलती तो मैं करता। चलो भाई, इनको काम करना है अभी। चलो इनको काम करना है। भुगता अभी सजा। थोड़ी होता है, इतना अच्छा चल रहा है। सॉरी, हेल्प नहीं कर पा रहा। अय्यर भाई, ऑल द बेस्ट। सॉरी जेठा जी। अरे नहीं बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप जाइए, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। सॉरी। जेठालाल, जरा बराबर सफाई करना। हाला फेंक के मारूंगा, भाग। चलो अमावासी, आदिवासी, चलो काम पे लगो। पहले किधर से शुरू करेंगे? पहले क्या है, कुर्सी एक बाजू साइड पे रख देते हैं। हाँ? चलो। ओ जनरल, ऐसे नहीं, पहले वो कुर्सी का कपड़ा निकालना पड़ेगा। कैसे? ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे,
अच्छा तो काम करो, आप सब कुर्सी का कपड़ा निकाल दो, फिर बाद में मैं सब कुर्सी एक साइड में रख दूंगा। हाँ, निकालो, सबका कपड़ा निकालो। ठीक है, ठीक। थोड़ा जल्दी करो अय्यर भाई, ऐसे तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ हाँ कर रहा हूँ। धीरे धीरे फट जाएगा कपड़ा, आराम से। आराम से ही कर रहा हूँ। हाँ, सो गया क्या? नहीं जाग रहा हूँ मैं, जाग रहा हूँ, बोलो। देखो तब काम हो गया है, सिर्फ ये 4 कुर्सी का कपड़ा निकालना बाकी है। अच्छा, तुम ये कपड़ा निकालो और ये तब कुर्सी एक कोने में रख दो। हाँ ठीक है ना? अरे अय्यर भाई, इधर आओ। अरे भाई आओ जल्दी भाई, क्या इतना टाइम लगा रहे हो? मेरे को ना एक आइडिया है। क्या? क्या इतना सब हम साफ सुफ करने बैठेंगे ना, बहुत टाइम जाएगा और अपने हालत खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर जाके ना 5-6 मजदूर लोग लेके आता हूँ, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं मैं भी देगा, है ना? नहीं वो टेंशन नहीं है। क्या झंझट जाए ना, कहाँ है, सब साफ करने बैठेंगे। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ 5-6 मजदूर लेके आता हूँ, 8-10 मिले तो 8-10 लेके आता हूँ, फटाफट हो जाए सब काम। तब तक आपसे थोड़ा थोड़ा जितना होता है उतना आप करते रहो, मैं लेके आता हूँ। ज्यादा मत करना, मैं तरह आपको तकलीफ होगा। मैं आया, हाँ अब भी जाके फटाफट आया। इधर से वो भाला गिर पड़ा मेरे हाथ से। जेठालाल, अरे अय्यर भाई, ये क्या आपने सब काम कर दिया? तो फिर क्या करेगा? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि अभी मजदूर लेके आएगा, अभी मजदूर लेके आएगा, लेकिन तुम आया ही नहीं अभी तक। कितना टाइम हो गया? किधर है मजदूर तुम्हारा? अरे क्या करूं अय्यर भाई, कितनी जगह मैं घूमा, बहुत मजदूरों से मिला, लेकिन ये मेरा ऐसा भेष देख के कोई मेरे साथ आने को तैयार ही नहीं हुआ और मेरे को पागल समझने लगे। फिर मैंने बोला छोड़ो मजदूर को, मगजमारी छोड़ो, मैं ही जाता हूँ, अपन दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। लेकिन यहाँ के देखता हूँ तो आपने तो सारा काम कर दिया। चलो अच्छा, बढ़िया बढ़िया, अभी घर जाओ, आराम से नहा धो के फ्रेश होके सो जाओ। हाँ ओके, चलो बाय। बोला गणपति बाप्पा। गणपति पापा जब भी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं, कितनी सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक कहा दया भाभी। और इस वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी तो गणपति बप्पा का आगमन हुआ था। हाँ, इतने में तो विसर्जन का दिन भी आ गया। सही बात है। हाँ देखिए ना, गणेश उत्सव कैसे पूरा हो गया पता भी नहीं चला। हर साल गणपति पापा जब भी आते हैं हम लोग कितना एंजॉय करते हैं ना एक साथ। लेकिन एक बात है माधुरी भाभी, इस बार गणपति उत्सव के आयोजन का सारा क्रेडिट महिला मंडल को जाता है। सही बात है। हम तो कहते हैं अब हर साल गणेश उत्सव महिला मंडल को ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बराबर है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं, हर साल जो टप्पू सेना करती है ना, वही बराबर है। हाँ टप्पू सेना, इस बार हम सब अच्छे से आयोजन कर पाए, उसी बात की हमें खुशी है। आज गणपति पापा चले जाएंगे तो सब कुछ कितना सूना सूना लगेगा, नहीं? तो सुनिए हाँ गोला,
तो इस बार एक काम करते हैं, गणपति पप्पा को जाने ही देंगे, हमारे पास ही रख लेंगे। अरे अरे सोड़ी, अरे भाई ऐसा नहीं होता। जो परंपरा है वो निभानी चाहिए। और वैसे भी गणपति बापा तो कण कण में है, वो हमारे दिल में है, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। करेक्ट है दादाजी। मेरे ख्याल से विसर्जन का मुहूर्त हो गया, तो अभी विसर्जन की तैयारी करते हैं। चलिए आरती कर लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। अरे आइए आइए आशीष भाई, इतने दिनों से मैं यही सोच रहा था कि इस बार आप गणपति बापा के दर्शन करने आए कैसे नहीं। अरे ऐसे कभी हो सकता है जेठालाल कि गोकुल धाम में गणपति बापा पधारे हो और मैं दर्शन के लिए ना आऊं? आ गए। आशीष बेटा, तू एकदम सही वक्त पे आया है। अभी आरती शुरू होने वाली। आशीष भाई, हमारे साथ साथ आप भी गणपति बप्पा को प्रार्थना करेंगे कि हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग ऐसे ही मिलजुल के प्यार से रहे। अरे दया भाभी, ये कोई कहने की बात है? मैं तो गणपति बापा को हमेशा प्रार्थना करता हूँ, हमारे गोकुल धाम वासी मिलजुल के रहे, खुश रहे और हंसते रहे। गणपति बापा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरया, पुरच्या वर्षी लवकरिया। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अभी अभी तो गोकुल धाम में गणपति बप्पा का आगमन हुआ था और विसर्जन भी हो गया। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, महिलाओं ने इस बार इस गणपति उत्सव में कमाल का रंगारंग कार्यक्रम किया और सजा भी तो लाजवाब थी। न किसी का अपमान हुआ, न किसी का नुकसान हुआ, उल्टा सोसाइटी को फायदा हुआ। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। खुशी तब भी हुई जब हमारे सीरियल के सर्जक श्री असित कुमार मोदी विसर्जन के समय पधारे, गणपति बप्पा की आरती की और उनसे आशीर्वाद मांगा। हे गणपति बप्पा, हम भी आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। आपकी कृपा यूं ही बनाए रखना, आपका आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। हम हंसाते रहें, आप लोग हंसते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। गणपति बप्पा हमें नए नए आइडियाज, नई नई कहानियां, नए नए विचार देते रहें और आपको हम नई नई हंसी परोसते रहें। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चल दया, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। अरे इतनी बारिश में सोडा पीने जा रहे हैं? अरे बारिश में सोडा पीने के लिए सोसाइटी में स्पेशल दूसरा सोडा शॉप खुला है। दूसरा स्पेशल सोडा शॉप? तुझे पता नहीं है? नहीं। ले, कमाल है, सोसाइटी में दूसरा सोडा शॉप खुला है और मुझे पता ही नहीं है। कब खुला, कहाँ खुला? मेहता साहब के घर पे। तो टप्पू के पापा ऐसा कहिए ना कि ये बारिश की वजह से आप सब लोग मेहता साहब के घर सोडा पीने के लिए मिल रहे हैं। हाँ। पर कहना पड़ेगा हो, चाहे बारिश हो, ठंडी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, आप सब लोगों का सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता है। अरे भाई, जैसे तुम लेडीज लोगों का मिलने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता, वैसे ही हम जेंट्स लोगों का ये सोडा पीने का प्रोग्राम कभी बंद नहीं रहता। अरे हाँ, टप्पू के पापा, प्रोग्राम से याद आया, अगले हफ्ते हमारा महिला मंडल सफाई अभियान का प्रचार करने के लिए जाने वाला है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रचार कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है रविवार को क्लब हाउस में। अच्छा, तो बात ये है कि रविवार को टप्पू तो क्रिकेट खेलने के लिए जाने वाला है और बापूजी उनके दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम में जाने वाले हैं। तो घर में खाने में आप अकेले ही हैं। मैं खाना बना के जाऊंगी, पर आप खाना खा लेंगे? अरे भाई, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं खा लूंगा। तो आराम से मीटिंग में जाना, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। अच्छा मेहता साहब, ये मुंबई की बारिश को देखकर ऐसा लगा था कि सोडा शॉप को हमेशा के लिए आपके घर में शिफ्ट कर देना चाहिए। सही बात है। ओ भाई, तू क्या कहना क्या चाह रहा है? मतलब मेहता साहब अपनी नौकरी छोड़ के, लिखने का धंधा वंधा सब छोड़ के यहाँ अब्दुल की तरह सोडा शॉप खोल ले? हाँ, अरे उनको डबल मुनाफा हो जाएगा ना। डबल मुनाफा कैसे का? देखो, एक तो घर से सोडा की बिक्री होगी तो उसका मुनाफा होगा, फिर सोडा पीने के लिए अलग अलग किस्म के लोग आएंगे तो उनको अलग अलग टॉपिक मिलेगा लिखने के लिए। एक मिनट, आप दोनों महानुभावों से मेरा एक निवेदन है कि आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? नहीं,
आप संधि से चुपचाप बैठे रहिए, जो भी तय होगा आपको बता दिया जाएगा। सही बात है। ए भिड़े भाऊ, तुम्ही जे म्हणता ते बराबर है, पण एक प्रॉब्लम है। क्या? अभी बारिश क्या है, वो तो साल के 3-4 महीना ही रहती है, तो बाकी के 8-9 महीना यहाँ हमारे अलावा और कोई सोडा पीना आएगा ही नहीं। ओ यारो, एक गल हो रहा है, अगर मेहता साहब सोडे की दुकान खोलेंगे तो अपने अब्दुल का क्या होगा भाई? हाँ करेक्ट। हाँ, तो एक प्रश्न तर उभा जाए। अरे सोडी भाई, अगर मेहता साहब दुकान खोलते हैं तो मैं अपनी दुकान बंद करके मेहता साहब की दुकान का मैनेजर बन जाऊंगा। अरे नहीं अब्दुल मियाँ, मैं कोई दुकान नहीं खोलने वाला हूँ भाई, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। सही बात है। इसी बात पर हो जाए अब्दुल के दुकान का स्पेशल सोडा। अब्दुल, तुम जल्दी से सोडा बनाओ, सोडा पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, अभी खोलता हूँ। लाइए मुझे सोडा दीजिए, मैं सबके लिए सर्व करके लाती हूँ। नहीं अंजलि, तुम सोडा रहने दो प्लीज। हाँ, क्यों तारक? अरे भाई, तुम अगर सोडा को भी डाइट सोडा बना दोगी तो ये लोग लौट के नहीं आएंगे कभी। तारक, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। अभी आएगा। मेहता साहब ऐसे संभल कर, अंजलि भाभी से ऐसे मजाक करोगे तो कभी लेने के दिन ही ना पड़ जाए। अरे भली बात जानता हूँ बेड़े, पूरा सावधान हो इस मामले में। हाँ, इस बात पे जरा एक तुकबंदी पेश करता हूँ कि हाँ, सुनाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, बड़े बड़े रुस्तम को भी घर में सीधा कर देती है लुगाई। अरे वाह, क्या बात है मेहता साहब, बहुत अच्छे। अरे अरे क्या वाहवाही चल रही है तारक? कोई नई कविता सुनाई सबको, मुझे भी सुनाइए ना। अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही भाई, पर सोडा के इंतजार में जरा टाइम पास चल रहा था। लीजिए। आ गए ग्लास। आ जा बनाओ भैया, अब्दुल भैया आ जा। बस अभी 2 मिनट में बन जाएगा सोडा। बस इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दीजिए आप, थैंक यू अब्दुल। आप लोग सोडा पीजिए, एंजॉय कीजिए। दुकान पर कोई नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। चलो ओके, बाय बाय। रामनाथ मुंडिया। वाह मेहता साहब, ये आपके घर पे सोडा पीने का जो आइडिया आपको सूझा ना, जबरदस्त, मजा आ गया। हाँ, अगर कल भी बारिश हो रही होगी तो सोडा पीने के लिए यही मिलेंगे। हाँ। नहीं यार, कल मेरे घर पे संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई मिलने आ रहा है आती भाई। कौन आ रहा है मेहता साहब? कोई ऐसा व्यक्ति मिलने आ रहा है पोपटलाल, जिसके घर में कोई विवाह योग्य कन्या नहीं है। सॉरी पोपटलाल, सॉरी पोपट, सॉरी यार। अरे क्या सॉरी भाई, मैं ऐसे पूछ रहा था। अच्छा। अरे मेरे कवि मित्र हैं मिस्टर शर्मा, और उनकी पत्नी भी कवित्री है, इंदौर से हैं दोनों, तो कल दोनों मेरे घर पे आ। ओहो, फिर तो कल यहाँ कविता की नदियाँ बहेगी हैं? वाह। हाँ, अगर दोस्त लोग बैठेंगे और अगर वो कवि हैं तो जाहिर है कविता तो सुनाई जाएगी। तो मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, हमको भी बुलाओ। कहाँ? यहाँ कविता की महफिल में। क्या हम भी बहती नदी में थोड़ा हाथ धो लेंगे? पहले तो उस कहावत को ठीक करो जेठालाल, बहती नदी में हाथ धोने नहीं, बहती गंगा में डुबकी लगा। हाँ ठीक है, तो बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेंगे। मतलब आप सब लोग भी कविता सुनाएंगे? यस बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले सुनेंगे, फिर सुनते सुनते अगर कुछ अच्छा सूझ गया तो सुनाएंगे भी, क्यों दोस्तों? बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे कल बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जिसमें मैं तो बह के निकल जाऊंगा। अच्छा, मतलब हम लोग कल ना आए? मतलब नहीं, ठीक है, समझ गया मेहता साहब। दोस्तों, मेहता साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग आम लोग हैं ना, तो हमें वो कविता की समझ है नहीं, इसलिए हम आके क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। आप लोगों ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। तो थैंक यू अंजलि भाभी। मैं तो कहती हूँ आप सब कल आइए। मेरा मतलब है, अगर आपको ठीक लगे तो इन सबको भी कल बुलाइए ना तारक। हाँ ठीक है, आइए आप लोग, लेकिन आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, आप लोग सिर्फ कविता सुनेंगे, सुनाएंगे नहीं, प्लीज। देखेंगे जेठालाल। मतलब अभी आपके मित्र कविता सुनाएंगे तो हम देख तो सकते हैं ना, मतलब देखेंगे और सुनेंगे, ऐसा। देखो जेठालाल,
इसको बोलो, ये कब से इशारा कर रहा है? अरे मैंने क्या इशारा किया? अरे क्यों अभी ऐसे ऐसे इशारा करके धीरे धीरे मेरे कान में नहीं बोल रहे थे कि कल एक बार महफिल शुरू हो जाए फिर कौन हमें रोक सकता है? हमको जो मर्जी कविता सुनाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं मिस्टर शर्मा को मना कर देता हूँ, मत आइए, कल का प्रोग्राम कैंसिल। कैंसिल क्यों? पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया बुड़बक। हाँ क्या है यार पोपटलाल? अरे भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं है, जेठालाल झूठ बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं मजाक कर रहा था। नहीं बेचारे ने कुछ नहीं बोला, कोई इशारा नहीं किया। आप बुलाओ भाई, आप शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी को बुलाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन पोपटलाल फिर भी तुम ध्यान रखना भाई। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल आता ही नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। अरे क्या ओके? क्यों नहीं आऊं मैं? ये मेरी बहन का घर है। तारक क्या कर रहे हैं आप? पोपट भाई आप जरूर आइएगा, ठीक है? ये आप ही का घर है। तारक मैं क्या कहती हूँ, कल महिला मंडल को भी बुला लेते हैं ना, पूरा गोकुल धाम एक साथ बैठकर काव्य पाठ का मजा लेगा। अरे वाह। नहीं अंजलि नहीं, महिला मंडल को मत बुलाना प्लीज। हाँ क्यों? हम महिला मंडल कविता नहीं सुन सकते? भेदभाव? नहीं कोई भेदभाव नहीं अंजलि, क्यों नहीं सुन सकते? तुम लोग भी कविताएं सुन सकते हो, लेकिन मिस्टर शर्मा की कविताएं सुनना आसान काम है। तुम्हें तो पता है ना कि वो किस तरह की कविताएं लिखते हैं, उनकी कविताओं में कितना व्यंग्य होता है पत्नियों के लिए। भाई तुमने सुन रखी है, लेकिन उसने कोई बहुत जबरदस्त व्यंग कर दिया और बाकी लेडीज को बुरा लग गया तो अच्छा नहीं होगा ना। हाँ तारक, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर आइडिया। तारक, मिस्टर शर्मा के साथ मिसेस शर्मा भी आ रही है, वो भी कवियत्री है, तो क्यों ना हम मिसेस शर्मा के साथ अलग घर में महिला मंडल का अलग काव्य पाठ रखें? हाँ ये बात सही है, ये हो सकता है और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ क्या है कि भाई खुल के मौका मिल जाएगा मिसेस शर्मा को भी, वो भी बड़ा व्यंग करती है भाई पतियों पे, तो ये लोग पतियों पे व्यंग वाली कविताएं सुनेंगी और इधर हमारा कार्यक्रम होगा जहाँ शर्मा जी सुनाएंगे पतियों पे व्यंग वाली कविता, ना उन्हें बुरा लगेगा ना हमें बुरा लगेगा। सही बात। तो है ना गुड आइडिया? ऑल राइट, तो फिर तय रहा कि कल यहाँ पे 2 कार्यक्रम होंगे, एक पुरुषों के लिए एक महिलाओं के लिए, ठीक है? ठीक है, परफेक्ट, सबको बहुत मजा आएगा। हाँ, अच्छा लेकिन पोपटलाल तुम लेडीज वाले प्रोग्राम में ही जाना है? क्यों? तो सबने बोला ना कि वो जो शर्मा जी है वो लेडीज पे मतलब पत्नियों पे व्यंग करते हैं, तो क्या कि उनका ये व्यंग सुन के हो सकता है तुम अपना शादी का विचार बदल लो, मतलब जीवन भर कुंवारा रहने का इरादा कर लो। नहीं जेठालाल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोच लो भाई। अरे क्या सोच लो? शर्मा जी पत्नियों पर व्यंग करते हैं, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन तो उन्होंने चालू ही रखा है ना। देखो भाई, हमारा काम है तुम्हें चेतावनी देना, सो दे दी। अरे भाई तुम चिंता मत करो, मैं पत्रकार हूँ, कला और कविता की बहुत अच्छी समझ रखता हूँ। मैं कल पुरुषों के कार्यक्रम में ही आऊंगा। अंजलि भाभी, लेडीज लोगों का कार्यक्रम हमारे घर पे रखना। क्या है, बबीता को कविता सुनने का बहुत शौक है। ओके, तो महिला मंडल का काव्य पाठ अय्यर भाई के घर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, फिर आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं और कल महफिल में मिलने की दरख्वास्त करते हैं। चलो हम सब लोग अपने घर पे जाके अपने वाइफ को ये कविता के प्रोग्राम की बात बता देते हैं। हाँ चलो। और बबीता तो हैप्पी हो जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं था पिताजी को कविता में। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू मेहता साहब। हाँ मिलते हैं कल। हेलो बबीता। क्या हुआ यार, इतनी खुश क्यों लग रहे हो? बबीता बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मेरे लिए कैसा गुड न्यूज? बबीता, हमारे घर में कल एक खास प्रोग्राम होने वाला है जिसमें तुमको बहुत मजा आएगा। कैसा खास प्रोग्राम? ऐसे नहीं बताऊंगा, गैस करो। अरे ओके, तुम्हारे कोलिग्स आने वाले हैं। हाँ, ले। तो तुम्हारा बॉस आने वाला है? बबीता, मेरा बॉस आने वाला है, उसमें मजेदार बात क्या होगी? और उल्टा टेंशन बढ़ जाता है। ये तो तुम्हारे इंटरेस्ट का प्रोग्राम है। अय्यर, अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, प्लीज बताओ ना कौन सा खास प्रोग्राम है? बबीता, कल हमारे घर में खास तुम लेडीज क्लब के लिए कविता का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। That's fantastic! क्या बात है। पर कविता कौन सुनाएगा? बबीता, मेहता साहब के फ्रेंड है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, दोनों पोएट है। कल वो हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं।
मिस्टर शर्मा, मेहता साहब के घर में हम जेंट्स लोगों के लिए कविता का महफिल जमाएंगे। तो मिसेस शर्मा, तुम लेडीज क्लब के लिए अपने घर में कविता का प्रोग्राम करेंगी। वाओ, दैट्स सुपर्ब न्यूज़। थैंक यू सो मच कि तुमने हमारे घर में प्रोग्राम रखवाया है। यस, आई एम सो एक्साइटेड। कविता का प्रोग्राम, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, आपको पता है मैंने आपके ऊपर एक कविता लिखी है। तूने? हाँ? कभी? याद है एक बार मैंने मौन व्रत रखा था। अरे याद है ना भाई, वो मौन व्रत को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो तब मैंने आपके ऊपर कविता लिखी थी। कल कल सुनाऊंगी सबको, मजा आ जाएगा। 228 पन्ने की है। 228 पन्ने? हाँ, वो क्या है, मैंने मौन व्रत रखा था ना, मैं बोल नहीं सकती थी, तो कविता अपने आप ही निकलती गई और मैं लिखती गई। वो तो अच्छा हुआ मौन व्रत खुल गया, वरना मेरी कविता तो 600-700 पन्ने तक पहुंच जाती। कल सुनाऊंगी सबको, मजा आ जाएगा। अरे नहीं दया, तुझे कोई कविता सुनानी नहीं है, तुझे सिर्फ सुननी है। कविता सुनाने के लिए तो इंदौर से स्पेशल लेडीज कवि आ रहे हैं, श्रीमती शर्मा जी। लेडीज कवि आने वाले हैं, तो और मजा आएगा। टप्पू के पापा, आप एक कविता सुनाइए ना। मैं? ले। अच्छा चल सुन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। नहीं, ये नहीं, वो पता है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में कविता का प्रोग्राम था, तब आपने मेरे ऊपर कविता लिखी थी। वो मैं मतलब ऐसी वाली कोई कविता सुनाइए ना। अच्छा वैसी वाली? हाँ। फर्ज किया है। बरसात नहीं होता है दया, इसरात होता है। बरसात का मतलब तो बरसात होता है, पता है ना तुझे? हाँ पता है। तो फिर इसमें बरसात कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि बरसात में पानी बरसता है, तो मुझे लगा कि कविता में शब्द बरसते हैं, तो इसीलिए सब लोग ऐसा बोलते होंगे कि बरसात। नहीं, इधर ऐसा बरसात नहीं बोलते हैं दया, इसरात बोलते हैं। हाँ? ओह अच्छा, सॉरी। तो फर्ज किया है। हाँ, ये इसरात का मतलब क्या? इसरात का कोई मतलब नहीं है दया, वो एक नाम है। नाम? तो किसका नाम है? ये उस इंसान का नाम है जिसने दुनिया में सबसे पहली बार कविता बनाई और सबको सुनाई। इसलिए क्या है, जब भी कोई कविता गजल ऐसा बोलते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तो उनको याद करते हुए उनके सम्मान में लोग बोलते हैं इसरात। ओ इसरात भाई। वाह। हाँ कविता बोलिए। हाँ तो फर्ज किया है। इसरात जी। अरे जी किधर से आया अभी? अरे आपने अभी बोला ना कि उनको सम्मान देने के लिए कविता से पहले उनका नाम लिया जाता है, तो सम्मान देने के लिए जी तो लगता है ना, इसलिए इसरात जी। नहीं बराबर। तो फर्ज किया है। इसरात जी। ए दया, तेरी आंखें है या बचाव का कुआं? ओहो। तेरी आंखें हैं या बचाव का कुआं? क्योंकि जिस दिन से मेरी आंखों ने तेरी आंखों को पहली बार देखा, उस दिन से मेरा दिल हो गया कलमुआ। टप्पू के पापा, क्या कविता है, मजा आ गया। और एक और। दया देख, कविता का प्रोग्राम कल है, आज के लिए इतना काफी, अभी सो जाते, बहुत नींद आ रही है दया, चलो। पर एक बात कहनी पड़ेगी। अभी इसरात जी यहाँ होते ना, तो वो भी कान पकड़ते और कहते
कि आपके जैसी कविता मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं दया, उनकी बात ही अलग है। अरे भाई, उनके मुकाबले कोई नहीं आ सकता भाई। ये आपकी नम्रता है। अरे नहीं नहीं, जो है वो है, ऐसा नहीं। मित्रों, कल मेरे घर आ रही है एक विशेष दंपति, पति कवि पत्नी कवित्री। कल गोकुलधाम में होने जा रहे हैं कविताओं के 2 कार्यक्रम, एक पतियों के लिए, एक पत्नियों के लिए। एक कार्यक्रम में पत्नियों पे होंगे खट्टे मीठे व्यंग और दूसरे में होंगे पतियों पे करारे कटाक्ष। है ना, डबल मजा और डबल धमाका। और आपके तो बड़े मजे हैं साहब, दुगना मजा, क्योंकि हम पति लोग तो सिर्फ एक ही कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप तो दोनों ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, दोनों तरफ कविताओं का मजा उठाएंगे। तो कल आइए, इस महफिल में शिरकत कीजिए, वाह वाह कीजिए, हंसिए, ठहाके लगाइए और देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए कल गोकुलधाम में कितने हंगामे होते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.